आने वाली बहू, घर में आने वाली हमारी पत्नी कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम चुपचाप बैठो। अब आने वाली कल की पत्नी भी हमारी कह रही है कि चुपचाप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं समझता। साथ साथ फिर बुढ़ापा आ गया तो बाल बच्चे कहने लगे पिताजी अभी तुम्हें कुछ नहीं समझता। और मरने तलक जिंदगी आ गई, बचपन से लेके सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। उसी दुनिया के लिए हम जी रहे हैं जो सारी जिंदगी में हमने यही बातें सुने कि तुम्हें कुछ नहीं समझता, आपको कुछ नहीं समझता। ये बातें कहाँ जा रही है, हमने कुछ सोचा है? इसीलिए फिर अच्छा कौन कहेगा तो हमें औलिया फकीर संत महापुरुष हमारे देवता भगवान कहते हैं कि तुम अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम साक्षात भगवान के उस खुदा के अंश हो। उसने तुम्हें किस खास चीज के लिए भेजा है इस दुनिया में, ये तुम भूल गए और दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए। और सारी दुनिया तुमको बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही कहने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं समझता। और जो कह रहा है कि भगवान का तुम अंश हो, उसे तुम भूल गए और सारी दुनियादारी के चक्कर में फंस गए, जो एक भी कोई अच्छा नहीं कहता। और फिर यहाँ पे राष्ट्र संत जी कहते हैं कि तुम किस दुनियादारी में फंसे हो जिसे तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं कर रहा, और जो भगवान तुम्हें अच्छा कहता है उसके पास जाने के लिए, उसके दर पे जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मित्रांनो ऐका सावकाश, जो जीव ईश्वराचा अंश तो तितुका करी आपला विकास, तितुका उच्च अवतार पदास याचलो की जात असे। भगवान हमें कह रहे हैं कि तू हमारा ही अंश है, यू आर पार्ट ऑफ माइंड, तुम मेरे ही अंश हो और मेरी इबादत के लिए मैंने तुम्हें भेजा है इस धरती पे। तुम वही भूल गए और सारी दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए। और अब सारी दुनिया में एक भी बात सच्ची नहीं। बच्चे हैं वो भी जाएंगे, घर बार है सारा जाएगा, प्रॉपर्टी भी जाएगी, खेती दूसरे के नाम पर हो जाएंगी हम जाने के बाद, घर दूसरे के नाम पे हो जाएगा हम जाने के बाद। फिर है क्या हमारे लिए यहाँ पे? वो एक ही है जो हम इबादत करते हैं उसकी। और सारी इस कायनात में एक ही बात सच्ची है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। अब पता भी है कि गारंटी एक भी चीज की नहीं, बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, शादी के बाद बच्चा होगा नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। और शादी हुई, बीज बोया खेतों में, घर में आएगा कि नहीं पता नहीं, आया तो मार्केट में बिकेगा कि नहीं पता नहीं, कुछ भी यहाँ पे पक्का नहीं है। और इलेक्शन में खड़े हो गए, चुन के आएंगे कि नहीं पता नहीं। जो चीजें हैं वो भौतिक चीजों के पीछे लगे हुए हैं, जिनका कुछ अता पता तो है नहीं, गारंटी तो कुछ है नहीं। और जो गारंटी है कि एक जिंदा आदमी एक दिन पैदा होने के बाद वो मरना है, फिर उसके लिए क्या तैयारी की? राष्ट्र संत जी पूछ रहे हैं, उसके लिए कुछ तैयारी की आपने? एक दिन मरना है, सबको ही जाना है, तो फिर क्या करके जाना है? मुसाफिर कर ले तैयारी अगर तुझे दूर जाना है। उस खुदा की इबादत की, उस भगवान की कभी प्रार्थना की? वो जाएंगे तब पूछेगा भी कयामत की रात कि क्या किया था तुमने ऐसा, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें भेजा वो तो कुछ किया ही नहीं। और सफर का मजा तब रहता है जब सामान कम हो साथ में। दूर यात्रा के लिए जा रहे हैं, कभी घूमने के लिए भी जाएंगे, तो जितना सामान साथ में कम हो उतने ज्यादा अच्छी मजा आएगी सफर में, यात्रा में। हम तो सारा का सारा घर बार लेके चल रहे हैं,
वही हमारी भैंस, रोज की बंडी, रोज का खेत, रोज के काम धंधों में हम उलझे हैं और किसी चीज को कभी परेशान नहीं हुए। रोज की पत्नी भी वही है, रोज के बाल बच्चे भी वही है, रोज का काम धंधा वही है, उनसे कभी परेशान नहीं हुए। उस भगवान, उस खुदा को भूल गए कि वही वही क्या नमाज पढ़ना है, रोज वही वही क्या प्रार्थना करना है भाई भगवान की जाके। उस चीज को कैसा परेशान हो गए हम लोग। संसार वही है, उसी से कभी परेशान नहीं हुए। इन सफर में जिंदगी के जब तैयारी करनी है जाने की एक दिन, तो सामान कम रखना है, विचारों को कम रखना है, ये दुनिया की दुनियादारी के, तब सफर का मजा भी अच्छा आएगा। और आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, यही फर्क होता है औलियों में, संतों में और हम में। एक दिन जो आया है उसको जाना है, पर एक सिंहासन चढ़ के चले, एक बंदे है जंजीर, एक दुनियादारी में लटका हुआ है, और एक को लोग जय जयकार करके उसको लेके जा रहे हैं कि दुनियादारी के काम में था, समाज के काम में था, अच्छी चीजें समाज के लिए, गांव के लिए की, इसने खुदा की ही इबादत की है उस रूप से। यानी भगवंताची सेवा केली आहे त्या रूपाने। ती सेवा करण्याच्या आधी नका अज्ञानामाजी दडू, नका बायका पोरांसाठी रडू, नका स्वार्थासाठी अडू, निका मानव सेवा